Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 11 अप्रैल और आज मैं 11 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं आपके सामने। ये लेक्चर आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम 11 अप्रैल की सारी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए डेली ऐसे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स लाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 11 अप्रैल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 10 मंथ करंट अफेयर्स। ओके, अब ये जो आप 10 मंथ करंट अफेयर्स की बुकलेट देख रहे हैं, ये बुकलेट जुलाई से लेके अप्रैल तक की बुकलेट है। अब इसमें पिछले 10 मंथ की सारी करंट अफेयर्स आपको यहां मिल जाएगी, मतलब अप्रैल की भी करंट अफेयर्स आपको मिलेगी। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट हमने बनाई हुई है। आप देख सकते हैं टोटल एमसीक्यूज यहां पर हैं, करीबन 1800 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस रहेंगे, डायग्राम्स रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा। ओके, और ये जो बुकलेट है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये 1800 क्वेश्चंस कर लिए तो एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, आप इस बुकलेट को ले कैसे सकते हैं, देखिए नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ओके, और अभी हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो 1 मिलियन 40 का 40% कूपन कोड भी इसमें अवेलेबल हो जाएगा। आप एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट चेक करें, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे, 40% ऑफ भी आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हो, देखते हैं 11 अप्रैल एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 will be celebrated in which state or union territory to boost ecotourism। तो इको टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ये फेस्टिवल, तो मैंने आपसे पूछा कहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए, अभी इस टाइम पर उस जगह पर आप विजिट भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। आपको याद रखना, ये फेस्टिवल देखिए 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 4 मई तक चलेगा। यहां पर आप देखेंगे इस टाइम पर बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपको फ्लावर्स दिखेंगे यहां पर इस टाइम पर लद्दाख में। तो अगर आप लद्दाख घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपको ये फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं तो आप जरूर जाइए, क्योंकि अभी इस टाइम पर एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल भी वहां पर चल रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज लद्दाख। आप देख सकते हैं ये फेस्टिवल 10 अप्रैल से स्टार्ट है और 4 मई तक ये फेस्टिवल होगा। ठीक है, तो आप, और एप्रिकॉट प्रोड्यूसिंग एरियाज भी हैं, ले और कारगिल रीजन जो बहुत फेमस हैं। ओके, अब आप मुझे, और इससे ऑफकोर्स टूरिज्म जो है वो भी प्रमोट होगा। जैसे ही आपने मेघालय में देखा होगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में, उसी को देखते हुए एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में भी पिछले 2 साल से ही स्टार्ट किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। रिसेंटली विच कन्नड़ नॉवल became the first title in the language to be shortlisted for International Booker Prize 2025। देखिए, अवार्ड मिला तो नहीं है बट अभी इस पे शॉर्टलिस्ट हुई है। अब देखते हैं बुक को अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये फर्स्ट टाइम कोई कन्नड़ नॉवल है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज में शॉर्टलिस्ट हुई है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी का अवार्ड है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ओके, तो मैंने पूछा है कौन सी नॉवल है, कन्नड़ नॉवल जो कि इसमें शॉर्टलिस्ट हुई है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है हार्ट लैम्प, याद रखिएगा। तो हार्ट लैम्प जो नॉवल है वो आपको याद रखना इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। देखिए, कन्नड़ राइटर हैं जिनका नाम है बानू मुश्ताक, उनकी ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज की 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ओके, अब देखते हैं इसको अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है, बट बहुत आगे तक आ गई, आई होप इसको अवार्ड मिले। और इसको ट्रांसलेट किया गया कन्नड़ से इंग्लिश में, यार के दीपा है, दीपा भाष्टी है जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया कन्नड़ टू इंग्लिश में। ओके, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, दीपा का नाम भी याद रखिए और बानू मुश्ताक का भी नाम आपको याद रखना है। चलिए, और बुक का नाम क्या है, दैट इज हार्ट लैम्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ, याद रखिएगा MEITY, ठीक है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, एक बहुत फेमस स्कीम लॉन्च की है फॉर टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को प्रमोट करने के लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च की है। अभी इसको नोटिफाइड भी कर दिया गया है। तो मैंने आपसे पूछा इस स्कीम का नाम क्या है, ठीक है। ये स्कीम के बारे में बेसिक्स आपको बता दूं, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो हम देखते हैं चाइना वगैरह अलग अलग कंट्री से मंगवाते हैं, ठीक है। तो उस कंपोनेंट को देखते हुए हमने जो स्कीम लॉन्च की है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इस स्कीम के अंदर अंदर अगर आप कंपोनेंट्स को इंडिया में डेवलप करते हैं, ठीक है, तो आपको सरकार बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स होंगे आपको अगर आप वो इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑफकोर्स ये एडवांटेज होगी जो भी मैन्युफैक्चरर रहेंगे अगर वो इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं तो, ठीक है। तो इस स्कीम का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आप यहां देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी रिसेंटली नोटिफाइड किया है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ऑफ कोर्स इससे इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशन है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वो भी बढ़ेगी और इंडिया में प्रोडक्ट बनेंगे और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है मैंने, क्यों पूछा है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रार जनरल क्यों न्यूज में आ गए हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं, पहले तो आप ये बताइए। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और ये वर्क करते हैं, याद रखिए, अमित शाह की मिनिस्ट्री के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, याद रखिएगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो वर्क करते हैं। और ये न्यूज में क्यों आ गए, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैज वार्न्ड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर नॉट रिपोर्टिंग बर्थ एंड डेथ्स ऑन टाइम। याद रखिए, जो बर्थ और डेथ होती हैं उनको प्रॉपर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला है, ठीक है, जो कि उनको जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए अभी ये न्यूज में है, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मैं बता दूं एक परमानेंट बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है। अभी एट प्रेजेंट जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, मृत्युंजय कुमार नारायण। ओके, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे PAI, ओके, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर ग्राम पंचायत। तो अभी रिसेंटली पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया गया, तो कौन सा स्टेट हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर ग्राम पंचायत में है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इसमें जो रैंक 1 पर है वो है गुजरात, याद रखिएगा। सी जो है करेक्ट आंसर है, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। ये PAI को, दैट इज मैंने अभी आपको बताया, दैट इज पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को, याद रखिएगा, लॉन्च करती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पहले तो आपको याद रखना है कौन लॉन्च करी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, ये एक मल्टी सेक्टोरल कंपोजिट इंडेक्स है जहां पर आपको ये बताते हैं किस तरह पंचायत इंप्रूव कर रही है, प्रोग्रेस हो रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है। करीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस इंडिया, उनका डाटा जो है वो यहाँ पर बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है PAI की, है ना। और इस पे गुजरात जो है उसकी 346 फ्रंट रनर ग्राम पंचायत जो है वो रैंक 1 पर लीड कर रहा है और तेलंगाना सेकंड रैंक पर है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में अभी कौन सा स्टेट जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर ग्राम पंचायत है, तो करेक्ट आंसर गुजरात होगा। ओके, आप मुझे बताइए गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विथ इंडिया टू स्ट्रेंथन बाइलेटरल कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर थ्रू एग्रीमेंट्स फोकसिंग ऑन इनोवेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। तो किस स्टेट ने, कंट्री ने अभी इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है जिससे कि बायलैटरल रिलेशंस अच्छे हो सके, किस फील्ड में, एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो कंट्री जो है एग्रीकल्चर में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करती है। तो इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है, तो इसमें इंडिया ने साइन किया है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल के साथ, याद रखना है। डी जो है करेक्ट आंसर है। आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, हु इज प्रेजेंटली द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। हिंट दे रहा हूं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इजराइल के साथ इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है, इंडिया ने अभी रिसेंटली पार्टनरशिप साइन की है, याद रखिएगा, देखिए लिखा भी हुआ, पार्टनरशिप की है इंडिया ने इजराइल के साथ एग्रीकल्चर कॉपरेशन के लिए।
तो आपको ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे बताएंगे। ओके, और कोलैबोरेशन, एडवांस टेक्नोलॉजीज, एफिशिएंट कैसे वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो इंडिया और इजराइल आपस में इसमें पार्टनरशिप की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली मुंबई अटैक एक्यूज, जिसका नाम है तहव्वुर राना। ओके, ये बॉट टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री, अभी इनको इंडिया लाया गया है। ठीक है, ये पाकिस्तान बॉर्न कैनेडियन तहव्वुर राना है। ओके, तो अभी किस कंट्री से इनको इंडिया पे भेजा गया है, क्योंकि जो 26/8 हुआ था 2008, आपको पता होगा 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई अटैक हुए थे, उस पर वन ऑफ द एक्यूज है ये तहव्वुर राना। ओके, अब इनको इंडिया को सौंप दिया गया है। तो किस कंट्री से इंडिया वापस आए हैं ये, तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यूएसए से। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर, ये उनकी इमेज है। यानी कि पाकिस्तान बॉर्न कैनेडियन सिटीजन है तहव्वुर राना, इनको इंडिया लाया गया फ्रॉम यूएसए टू फेस ट्रायल। मैंने अभी आपको बताया जिन्होंने टेरर प्लॉट किया था ऑन मुंबई ऑन 26 नवंबर 2008। ओके, तो याद रखिए पालम एयरपोर्ट न्यू दिल्ली आ चुके हैं 10 अप्रैल को, स्पेशल प्लेन के थ्रू इनको इंडिया लाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट is held in which state or union territory? तो 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, जिसको बता दूं देश के फॉरेन मिनिस्टर, जिसको आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी कह सकते हैं, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, जो कि हमारे आपको पता होगा कौन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। चलिए आप सोचिए, बहुत जयशंकर है, बहुत फेमस है। ठीक है, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और ये इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, न्यू दिल्ली में। देख सकते हैं 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ये न्यू दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही है, 9th एडिशन की है। और हमारे जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है। और इस बार की थीम देखिए, संभावना जो है वो याद रखना है, इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 की थीम भी है। ओके, करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली है, थीम याद रखना है संभावना, 10 से 12 अप्रैल तक हो रही है। और एस जयशंकर जो है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। 3 दिन का ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं। रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू and which country has signed 2 MOUs, that is Memorandum of Understanding on MSME, that is Micro, Small and Medium Enterprises, and on cooperation in training of diplomats. So diplomats की ट्रेनिंग के लिए cooperation और MSME के लिए याद रखिएगा, इनके लिए MOU साइन की है हमारी द्रौपदी मुर्मू ने। ओके, तो मैंने आपसे पूछा किस कंट्री के साथ साइन किया गया, ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए बता दूं, अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है वो 2 यूरोप की कंट्रीज की विजिट में थी। एक थी पोर्चुगल, ओके, जो कंट्री थी, और दूसरी जो थी वो थी स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया के साथ उन्होंने याद रखिएगा एमओयू साइन किए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज स्लोवाकिया। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं इंडिया और स्लोवाकिया साइन 2 MOUs ऑन MSMEs एंड ऑन कॉपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट। सभी, क्योंकि मैंने बताया यूरोपियन नेशन की विजिट पे थी 7 से 10 अप्रैल के बीच में, 7 to 8 अप्रैल वो पोर्चुगल में थी। ओके, उसके बाद उन्होंने 9 अप्रैल वो स्लोवाकिया पहुंची हैं। ओके, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, 2 कंट्रीज की विजिट कौन कौन सी कंट्री की विजिट पे थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। अ स्टडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज शोन दैट सरफेस ओजोन पोल्यूशन इज सीवियरली इंपैक्टिंग इंडियाज की फूड क्रॉप। मतलब जो इंडिया की जो फूड क्रॉप है उसको इंपैक्ट कर रहा है सरफेस ओजोन पोल्यूशन। देखिए, वैसे तो हम सुनते हैं ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर पर है और ये हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेस, ये हमने सुना, मतलब हमको हेल्प करता है। बट यही ओजोन जब ग्राउंड सरफेस में फॉर्म हो जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। और ये ग्राउंड सरफेस में जो ओजोन फॉर्म होता है उसे कहते हैं हम सरफेस ओजोन। ओके, अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले बताइए किस IIT ने ये बताया कि इसकी सरफेस ओजोन की वजह से फूड क्रॉप इंपैक्ट कर रही हैं, तो वो है IIT खड़गपुर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज IIT खड़गपुर ने बताया है। ठीक है, कि ओजोन, सरफेस ओजोन पोल्यूशन से इंडिया की फूड क्रॉप जो है इफेक्ट हो रही है। मैंने अभी आपको बताया जो सरफेस ओजोन है वो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना, उनकी प्रेजेंस में सनलाइट के साथ ये फॉर्म होते हैं और ये बहुत हार्मफुल होते हैं। वार्मर टेम्परेचर्स में आप इनको ज्यादा देख सकते हैं, है ना, जहां पर एमिशन व्हीकल्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हाई होती हैं तब आप ओजोन ग्राउंड लेवल पे ज्यादा देख सकते हैं, विच इज पोल्यूशन। जबकि ओजोन अगर आप स्ट्रेटोस्फीयर में होती है तो वो आपके लिए हेल्पफुल होती है। ओके, तो ये देखा गया इंडो गैंगेटिक रीजन और सेंट्रल इंडिया में इसका इंपैक्ट देखा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th। What was the India's unemployment rate for person aged 15 and above in 2024 according to latest periodic labor force survey data? तो अभी जो लेटेस्ट डाटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा,
उसमें मैंने पूछी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट वो कितना है। देखिए लास्ट टाइम जो डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग 5% था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी थोड़ा सा कम हुआ है और वो हो गया 4.9%। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स मार्जिनली, मैंने बताया ना पहले 5% था, अभी मार्जिनली अब हो गया है 4.9% इन 2024 के डाटा में बताया गया है, 2024 में देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मैंने बताया आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है फॉर पर्सन एज 15 एंड अबव स्लाइट डिक्लाइन हुआ है, 5% था 2023 में, जबकि 4.9% हो गया है 2024 में। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। और इसको रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो आपको याद रखना है, इस डाटा को रिलीज करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल। देखिए नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल के लिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड एट द स्टेट ट्राइबल रिसोर्स सेंटर इन मिजोरम, मतलब नियर आइजवॉल मिजोरम में सेलिब्रेट किया जा रहा है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इट कमोमरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर दैट इज बिरसा मुंडा। तो दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आप देख रहे हैं एग्जाम्स में आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी कवर करूंगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 है। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल आप देखेंगे 8 अप्रैल से स्टार्ट है और 11 अप्रैल मतलब आज 11 अप्रैल तक ये फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ओके, जो कि हो रहा है आपको याद रखना है मिजोरम में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मिजोरम में हो रहा है 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक। और ऑफकोर्स 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गॉड बिरसा मुंडा की जयंती भी याद है, जो कमेमोरेट किया जा रहा है इस नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में, ओके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मिजोरम में हो रहा है ये, ठीक है, तो मिजोरम के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ मिजोरम? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। रिसेंटली चाइना अनाउंसेस हाउ मच परसेंट ऑफ टेरिफ ऑन यूएस गुड्स इन रिस्पॉन्स टू ट्रेड वॉर एस्केलेशन। अभी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा ट्रेड वॉर चल रहा है बिटवीन यूएस एंड चाइना। मैंने पूछा अभी चाइना ने कितने परसेंट टेरिफ जो है वो यूएस गुड्स पे लगा दिए हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने लगाया है और वो लगाया है 84%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है 84%। आप देख सकते हैं ट्रंप ने लगाया 104% टेरिफ ऑन चाइनीज प्रोडक्ट, तो चाइना ने रेस कर दिया टेरिफ 84%, जिससे आप देख सकते हैं जो ट्रेड वॉर है ना यूएस और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। वैसे तो यूएसए ने बहुत सारी कंट्रीज में आपको पता होगा टैरिफ लगाए हैं, बट 9 अप्रैल को यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का पॉज लगा दिया, मतलब अभी उन्होंने कहा 90 दिन तक मैं ये टैरिफ नहीं लगाऊंगा ऑल कंट्रीज, बट चाइना को छोड़ के, चाइना में तो लगाऊंगा। तो आप देख रहे हैं इंडिया दैट इज यूएसए और चाइना में कितना अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, बट उन्होंने जो बाकी कंट्रीज में लगाया था उसको 90 दिन के लिए पॉज कर दिया है, ओके, क्योंकि हम देख रहे थे बहुत ज्यादा रिवोल्ट हो रहा था यूएसए में ही डोनाल्ड ट्रंप का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड। नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड जो है अभी रिसेंटली दिया गया, तो मैंने पूछा ये अवार्ड किसको मिला है और ये अवार्ड किस दिन मिला है ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए ये अवार्ड आप यहां पर देख रहे होंगे, ये अवार्ड मिला है राजेश उन्नी को, राजेश उन्नी को ये अवार्ड दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, ठीक है। इसके बारे में आपको बता देता हूं, राजेश उन्नी को नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम है नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड, इसको प्रेजेंट करता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ओके। और राजेश उन्नी जो है वो फाउंडर हैं सिनर्जी मैराइन ग्रुप के, ओके। और ये इवेंट था 5 अप्रैल को, 62nd नेशनल मैरीटाइम सेलिब्रेशन हो रहा था मुंबई में। आपको पता होगा नेशनल मैरीटाइम डे हम 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, तो मुंबई में सेलिब्रेशन होता, तभी ये अवार्ड दिया गया है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन मैरीटाइम सेक्टर। ये सिनर्जी मैराइन ग्रुप के फाउंडर राजेश उन्नी को ये अवार्ड दिया गया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च भागीरथ ऐप फॉर वाटर कंजर्वेशन, मतलब पानी वाटर कंजर्वेशन के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। देखिए भागीरथ रिवर आपने सुनी होगी, तो भागीरथ रिवर से आप गेस कर सकते हैं कि स्टेट ने लॉन्च किया होगा। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए, उत्तराखंड ने, याद रखिएगा, इस भागीरथ ऐप को लॉन्च किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है ना। और ये जो जल संरक्षण अभियान है दैट इज वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है, उसी का ये पार्ट है दैट इज भागीरथ ऐप, मोबाइल ऐप, ओके। तो यहां पर उत्तराखंड के सीएम आपको पता होगा पुष्कर सिंह धामी है, ओके, और उन्होंने ही लॉन्च किया भागीरथ ऐप को, ओके। तो यहां पर आपने देखिए मैंने 15 क्वेश्चंस कराए आज के। आप सोचोगे क्या ये 15 क्वेश्चन से एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्या? तो देखिए आपको एक दिन की तो करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछी नहीं जाती, आपको करंट अफेयर्स पूछी जाती करीबन 9 to 10 मंथ्स की, ठीक है, और वो आती है आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम में आती है।
आप सोचोगे पुरानी करंट अफेयर्स कैसे पढूं, तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन आपके लिए दे दिया है। मैं आपको एक 10 मंथ की एक बुकलेट दे दूंगा, जुलाई से लेकर अप्रैल तक की, मतलब अभी अप्रैल चल रहा है उसकी भी करंट अफेयर्स इंक्लूड कर रहा हूं। इसमें टोटल 1800 में आपको एमसीक्यूज दूंगा, इनको आप सॉल्व कर लेना। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। अगर आपने क्वेश्चंस भी देखे, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने पूरे 1800 क्वेश्चंस को इसी तरह बनाया हुआ है। डायग्राम्स भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है। ये बुकलेट कैसे मिल सकती है, क्योंकि देखो अगर एग्जाम आपको क्रैक करना है तो थोड़ा बहुत आपको मनी स्पेंड करना पड़ेगा, बट एग्जाम जरूर निकल जाएगा। कैसे आप इस बुकलेट को ले सकते हैं, नीचे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आप जाएंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको तुरंत बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, और 40% का कूपन कोड भी आप लगा देना। 1 मिलियन 40 कूपन कोड चल रहा है, तो इससे आपको इस कोर्स में 40% ऑफ भी मिलेगा। आप एक बार जाकर कंटेंट तो चेक करो इस कोर्स का, आप खुद ही बाय कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना प्रॉपर्ली हमने कंटेंट यहाँ पर अरेंज कर रखा है। सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बाय कर सकते हो। ओके, यहाँ पर लेक्चर तो कंप्लीट होता है, बट मैं कहूंगा एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो। वहां मेरा एक कॉम्बो ऑफर का मैंने कोर्स बना रखा है एप्लीकेशन में, जहां पर मैंने आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस, तो करंट अफेयर्स से सिर्फ एग्जाम तो निकलेगा नहीं, आपको स्टैटिक जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टैटिक जीके की क्लासेस। फिर आप कहोगे सर हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है सब्जेक्ट वाइज, तो 1000 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, ये तीनों का कॉम्बो पैक दे दूंगा। सारे स्टैटिक जीके में सब कुछ कवर्ड, करंट अफेयर्स में सब कुछ कवर्ड, टोटली अपडेटेड, और एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये कॉम्बो ऑफर आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा, आप तुरंत जाकर एक बार इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कहोगे सर हमें जनरल स्टडीज बहुत वीक है हमारा, जनरल स्टडीज में आप जो क्लासेस होती है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारी क्लासेस हमको चाहिए, तो ये जनरल स्टडीज की क्लासेस भी आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलेंगी। आप जाओ, दोनों ही कोर्सेज में याद रखिएगा 40% ऑफ भी आप लगा सकते हो। लेट मत करो, तुरंत जाकर कोर्स को बाय करो। सिर्फ पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ओके, यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, और भी लेक्चर्स हमारे आते रहेंगे, ठीक है। आज हमारा एक और लेक्चर आएगा 9 AM पर, याद रखिएगा, है ना, जहां पर हम आपको जो हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जो मैंने अभी आपको बताई, उसकी भी ये लेक्चर आएगा, आप उसको देख लेना। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इसमें मैं आपके लिए ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूं। इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें हम आपके लिए और भी नए इनिशिएटिव्स लाते रहें। फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लो यार, देखो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स यहाँ पर बनाएंगे। ओके, एक बार आप चैनल विजिट कर लो, चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, तो यहाँ पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।